तो आज हम आप लोगों को रसायन शास्त्र का एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों का साइंस का क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग को ध्यानपूर्वक से देखना है और सुनना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कि किसके अनुसार से, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, बोल रहा है कि किसके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिसे परमाणु कहा गया। तो भारत के महान ऋषि कनाद के अनुसार से बने गए थे, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्त, दो नंबर में बोल रहा है पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, कौन कौन? ठोस, द्रव एवं गैस। पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठीक है। और ऊपर चलते हैं, देखिए पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला 3 प्रमुख तत्व कौन कौन है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु तत्व है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम है, ठीक है। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम। सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम। सबसे भारी तत्व कौन है दोस्त? तो ऑस्मियम। फिर देखिए द्रव धातु तत्व पारा है। और द्रव अधातु तत्व क्या? ब्रोमियम। द्रव अधातु तत्व ब्रोमियम है। और ऊपर करते हैं, ब्रोमियम है। उसके बाद देखिए हेलोजन तत्व है। हेलोजन तत्व क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। उसके बाद देखिए और आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद देखिए क्या है दोस्तों, तो आगे चलने के बाद आप लोगों का है जो, देखिए आगे चलने के बाद है आपका विद्युत का अच्छा सुचालक तत्व कौन है? चांदी है। चांदी विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व क्या है? तो फ्लोरीन है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व है फ्लोरीन है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है? सीजियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है पदार्थ फ्लोरीन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो आपका है ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर देखिए और ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के बाद देखिए ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर देखिए हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? कैल्शियम। हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व है कैल्शियम। वायु किसका उदाहरण है? तो मिश्रण का उदाहरण है। जंग किसका उदाहरण है? यौगिक का। अमोनिया किसका उदाहरण है? यौगिक का। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है सीजियम, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है सीजियम। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है सीजियम। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है फ्लोरीन, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है आगे, और आगे देखिए आप लोगों को इसका बैटरी किए डाउन हो जाता है। अच्छा उसके बाद देखिए सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्या? फ्लोरीन। और उस पर चलते हैं। देखिए बोल रहा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला 2 प्रमुख तत्व कौन कौन है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है। और ऊपर चलते हैं, सबसे कठोर धातु कौन है? सबसे कठोर धातु कौन है दोस्तों? तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा।
सबसे भारी गैसीय तत्व है रेडोन। रेडोन वह अक्रिय गैस जो वायुमंडल में उपस्थित नहीं है, रेडोन। रेडोन अक्रिय गैसीय तत्व हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन। अक्रिय गैसों को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए आगे चलते हैं। देखिए आगे बोल रहा कि भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य का धातु किसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो भविष्य का धातु जो है ना, आप लोगों के भविष्य का धातु हो गया, किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है, भविष्य के धातु कहा जाता है। ठीक है, भविष्य के धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक यूरेनियम को कहा जाता है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है सोडियम। फिर आगे देखिए फॉर्मूला आ गया, कुछ पदार्थ के रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र भी याद करना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? CaCO2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का धोबन सोडा को क्या कहते हैं दोस्तों? धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो धोबन सोडा का होता है Na2CO3 × 10H2O। धोबन सोडा का होता है Na2CO3 × 10 हो जाएगा 10H2O। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, NaSCO3। बेकिंग सोडा को NaSCO3 कहा जाता है। जिप्सम को CaSO4 × 2H2O। और आगे देखिए क्या है? संगमरमर यानी चौक को क्या कहते हैं दोस्तों? CaCO3। नाइट्रिक अम्ल HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ग्लूकोज को C6H12O6। नाइट्रस ऑक्साइड यानी हास गैस N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर भारी जल D2O। भारी जल को D2O कहा जाता है। फिर मैग्नेटाइट को क्या कहा जाता है दोस्त? तो मैग्नेटाइट को कहा जाता है Fe3O4। और फिर हेमेटाइट Fe2O3। सिडेराइट की FeCO3। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? ब्यूटेन। देखिए एल्कीन तो होता है वहाँ पे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट हो जाएगा C4। और देखिए 2 × 4 + 2 तो ये 4 × 8 2 10 हो गया, तो ये हो जाएगा सही। अस्कॉर्बिक अम्ल C6H8O6। रस्ट या जंग 2F2O3 × 3H2O। सुपर फास्फेट का सूत्र क्या होता है दोस्त? सुपर फास्फेट का होता है CaH2PO4 केलोमल Hg2Cl2 स्टार C6H10O5 × O। क्लोरोफिल ए अणु का सूत्र क्या होता है? C6H12O5N4Mg। कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O। हरा कशिश F2SO4 7H2O। मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल CH3OH। और आगे मेरे प्यारे दोस्त प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 ×
हाफ H2O नीला कशिश का सूत्र क्या होता है CuSO4 नीला कशिश का क्या होता है CuSO4 इंटू 5H2O सफ़ेद कशिश ZnSO4 इंटू 7H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो गया हाफ CuSO4 इंटू H2O हाफ H2O नीला कशिश मार्स गैस CuSO4 हाइफो Na2H2O 3 5H2O लूनर कास्टिक का सूत्र क्या होता है तो लूनर कास्टिक का सूत्र होता है AgNO3 बोरेक्स Na2B4O7 10H2O ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4 इंटू 10H2O सूक्ष्म बर्फ CO2 बुझा हुआ चूर्ण CaOH के हल्टू नौसादार NH4Cl नौसादार जिसको दारू में यूज किया जाता है कास्टिक सोडा NaOH